तो अगले टॉपिक में आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ गोली दर्पण किसे कहते हैं, उसको अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अगले टॉपिक में मैं आप लोग को पढ़ाने चल रहा हूँ कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, आप लोग इसके पहले पढ़े हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पढ़ें। अब गोली दर्पण का कुछ छोटा छोटा परिभाषा है, उसको समझिए पहले। ठीक है, तो लिखते हैं गोली दर्पण के कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण के कुछ क्या है, परिभाषाएं हैं। ठीक है, सम डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इसको समझ लेंगे ना तो कोई दिक्कत होगा नहीं। समझिए आपको ध्यान से। सबसे पहले तो जानते हैं गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, तो उसमें से हम एक ही दर्पण बना के आपको समझा देंगे। ये कौन सा दर्पण है, अवतल है। ये जानते हैं कि यह एक गोले का भाग था जो ऐसे था। पहले देखिए यहाँ पे गोला बना रहे हैं, देख रहे हैं बन रहा है कि नहीं। यह एक गोले का भाग था, गोला कुछ ऐसे था। ठीक है, अब ऐसे गोलाकार था, इसको गोले से क्या किया, काटा गया है। गोले से काटा गया है, ध्यान से देखिए। जब यह गोला था तो इसका सेंटर था कि नहीं था, तो इस सेंटर था, इसको सी से लिखते थे। जहाँ से काटा गया है ऊपरी छोर इसका M1 है और निचला छोर क्या है, M2 है। काटने के बाद इसके पीछे क्या किया गया है, इसे पेंट किया गया है, तभी तो दर्पण बना है। अब पेंट किया गया था M1 से लेके M2 तक की जो ये पीछे की सरफेस वाली दूरी, इसके मिडिल एक पॉइंट है और इस पॉइंट को लिखते हैं कैपिटल P से। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम परिभाषा स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर से ही गोला बनता है, तो सबसे पहले हम सी से परिभाषा याद करते हैं। लिखते हैं वक्रता केंद्र, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, CNTURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, VATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है, उसे कहते हैं कि जिसका का भाग एक दर्पण है, उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, देखिए इसका है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, देखिए अंडरलाइन नहीं किए हैं, कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग है। ठीक है ना, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसका कि दर्पण एक क्या है, भाग है। बात समझ में आया। इसे लिखते हैं, इसे सी से क्या कहते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए सी से लेके यानी वक्रता केंद्र से लेके इसके जो दर्पण का पृष्ठ है, या कहीं तक की दूरी, यहाँ तक के ले लें, यहाँ तक के ले लें, यहाँ किधर भी ले सकते हैं, तो इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या नंबर पे। उसके बाद लिखते हैं त्रिज्या, इसका पूरा नाम है वक्रता त्रिज्या।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, CURVATURE। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। यानी गोली दर्पण के त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। आसान भाषा में समझिए, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल सी से क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पोल किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं? तो एक कौन सा तल है जी? अभी आपको बताए हैं, पीछे वाला पेंट वाला तल है, पेंट तल है। और अंदर का कौन सा तल है? तो अंदर वाला है जो वो है परावर्तक तल। अब परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। लिखते हैं अगला हेडिंग, ध्रुव अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसका परिभाषा लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं जी, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से लिखते हैं। लिखते हैं परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे कैसे लिखते हैं जी? P से प्रदर्शित करते हैं। पोल को कैसे लिखते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब पोल के बाद क्या लिख दें? देखिए, जो M1 से लेके M2 तक की दूरी है, यह दूरी यानी M1 से M2, इस दर्पण के व्यास है। यही दर्पण का क्या है? व्यास है। इसको कहते हैं दर्पण का द्वारक को बना दिए लास्ट में। ठीक है, द्वारक इसको लिखते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? इसको लिखते हैं हेडिंग, दर्पण का द्वारक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपर्चर, APERATURE, अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, यानी दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे दर्पण के व्यास को, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक, यानी दर्पण का जो व्यास है, डायमीटर है, उसी को क्या कहते हैं? अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं, यानी दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको नोट करिए। इसके बाद आपको पढ़ा देते हैं, जो C से P तक यह लाइन मिल रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं? तो हेडिंग लिखेंगे मुख्य अक्ष। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल
CIPLE, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो लिखते हैं ध्रुव से वक्रता त्रिज्या तक मिलने वाली रेखा को या मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी सी से पी तक जो लाइनें मिल रही है, रेखा मिल रही है, इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल अक्ष। ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद देखिए सी से पी तक की जो दूरी है, इसके बीचों बीच की दूरी, यानी सी से पी के बीच की बीचों बीच की पॉइंट, यानी सी से जितना दूर यह पॉइंट है उतना ही दूर पी से यह पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं और इसी को कहते हैं मुख्य फोकस। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और आर को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना? ये वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। तो अब मुख्य फोकस आपको लिखवाते हैं। हेडिंग है मुख्य फोकस। ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या 4CUS। ठीक है। प्रिंसिपल फोकस यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के, लिखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल एफ से लिखते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए मुख्य फोकस कैपिटल एफ से पी तक की जो दूरी होती है, यह दूरी, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। इसको कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं फोकस दूरी। इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसका परिभाषा लिखते हैं फोकस दूरी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। फोकल लेंथ का परिभाषा है मुख्य फोकस से कहाँ तक की दूरी जी? ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कहाँ से? मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी, यानी एफ, कैपिटल एफ से पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और जो यह फोकस दूरी है, ठीक ना, यह इसकी दोगुनी दूरी की क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो लिखेंगे आर के दोगुना क्या होता है? फोकस होता है। तो R = 2F। यह फार्मूला है, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सहायक होगा।
तो इसको आप लोग नोट करिए। यह छोटा छोटा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है भी है। ठीक है, फार्मूला एक इम्पॉर्टेंट मिल गया छोटा सा। तो यह बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर करके पूछा भी जाता है। ठीक है।